नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां कोरोना के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे के महाराष्ट्र के आंकड़ों की अगर बात करें तो यहां कोरोना वायरस के 5,427 नए केस सामने आए हैं। 38 मरीजों की जान गई है। मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते नए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने कोरोना गाइडलाइंस जारी की। मुंबई में अब एक इमारत में 5 से ज्यादा कोरोना मामले अगर सामने आते हैं तो उस इमारत को सील कर दिया जाएगा। इसके अलावा होम क्वारंटीन में रह रहे लोगों के हाथ पर एक स्टैंप लगाई जाएगी। यहां तक कि लोकल ट्रेन में बिना मास्क यात्रा करता हुआ कोई अगर मिला तो वहां पर उस पर जुर्माना होगा। और साथ ही इस जांच के लिए लोकल ट्रेन में 300 मार्शल तैनात किए जाएंगे। शादी, क्लब, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, दफ्तर में एक साथ 50 से ज्यादा की भीड़ होने पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा ब्राजील से आने वाले सभी यात्री आइसोलेशन में रखे जाएंगे। मुंबई में पिछले 24 घंटे में अगर कोरोना वायरस के मामलों की बात करें तो 736 नए केस सामने आए हैं। 4 मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। तो लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से पूरे महाराष्ट्र में और खासकर मुंबई में केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो लोकल ट्रेन हैं उसमें भी भीड़ अच्छी खासी नजर आ रही है। सोशल डिस्टेंसिंग नजर नहीं आ रही है। बहुत से लोगों ने मास्क पहनना छोड़ दिया है। एक लापरवाही भी कहीं ना कहीं सामने आ रही है। इसके अलावा लगातार रिव्यू मीटिंग भी कर रहे हैं मुख्यमंत्री। यहाँ पर हम उद्धव ठाकरे को देख सकते हैं। कोरोना के केस लगातार जिस तरह से बढ़े हैं और तमाम राज्यों में महाराष्ट्र एक बार फिर से वो राज्य बन गया है जहां कोरोना के केस सबसे ज्यादा निकलकर सामने आ रहे हैं। और बार बार सवाल ये भी पूछा जाने लगा है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से तेजी से बढ़ रहे हैं मामले, क्या कोरोना की ये तीसरी लहर है महाराष्ट्र में? तो नए दिशा निर्देशों को जारी यहां पर कर दिया गया है। अगर एक ही बिल्डिंग में 5 से ज्यादा केस आते हैं तो उस पूरी बिल्डिंग को सील कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम लगातार अपने सहयोगी जो है सोहित मिश्रा हैं, सुनील सिंह हैं, उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम लगातार रिपोर्ट भी कर रहे हैं कि क्यों आखिरकार ये मामले अचानक से महाराष्ट्र में बढ़े हैं। महाराष्ट्र में हम जानते हैं जब से कोरोना काल शुरू हुआ है महाराष्ट्र नंबर 1 रहा है कोरोना केसेस के मामले में। बीच में कुछ वक्त एक ऐसा पीरियड भी आया था जब वहां पे भी कंट्रोल होता हुआ दिख रहा था। धारावी एक बहुत बड़ा इलाका है जहां पर सघन आबादी है, वहां पर बहुत से केस आए थे, वहां पर कंट्रोल हुआ था, बहुत से दिशा निर्देशों का पालन हो रहा था। लेकिन एक बार फिर अब जिस तरह से महाराष्ट्र में केसेस बढ़े हैं, दिशा निर्देशों को जारी करना पड़ा है, सख्ती लागू करने की यहां पर बात हो रही है। तो हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं और सवाल ये उठ रहा है कि क्या महाराष्ट्र में तीसरी कोरोना की लहर शुरू हो चुकी है? मुंबई में 31 दिसंबर के बाद से अब पहली बार एक दिन में 700 से ज्यादा केस सामने आए हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह लोकल ट्रेन्स में भीड़, मास्क और उचित दूरी जैसे एहतियातों का ख्याल ना रखना, यानी लोगों में लापरवाही साफ देखी जा सकती है। और बढ़ते हुए मामलों के चलते अमरावती में रविवार को एक दिन का लॉकडाउन लगाया जाएगा। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोविड के 4,700 से ज्यादा और मुंबई में 721 मामले आए हैं, जो पिछले 70 दिनों में सबसे ज्यादा हैं। जाहिर है खतरे की घंटी सुनाई दे रही है। मुंबई की लोकल ट्रेन आम जनता के लिए 1 फरवरी से ओपन हुई थी और तब से पिछले 1 हफ्ते से कोरोना वायरस के केसेस भी बढ़ रहे हैं। तो एक्सपर्ट्स इसे लोकल ट्रेन भी एक बड़ा वजह मान रही है कि मुंबई में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि कोरोना ट्रेन से बढ़ रहा है और एसटी में क्या कर रहे हैं? एसटी में कितना भीड़ रही है वो नहीं कोई देखता है। हाँ, उससे नहीं कोरोना बढ़ता है। अगर आप दादर स्टेशन पे उतरेंगे 5 मिनट में डिस्टेंस से आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे कि जिनके ऊपर मास्क ही नहीं है। सबके लिए पूरा ओपन कर दो, सबके लिए, तो क्या है कि पब्लिक भी डिवाइड हो जाएगा। बात मुंबई की ही नहीं, राज्य के 36 में से 21 जिलों में मामले बढ़ रहे हैं। इनमें अमरावती तो है ही, जहां इतवार को एक दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया गया। साथ ही विदर्भ में यवतमाल और अकोला भी शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने अमरावती, यवतमाल और अकोला के कलेक्टरों को अधिकार दिया है कि हालात का जायजा लेने के बाद खुद फैसला करें। कोविड मामले में इजाफे की वजह से हम शनिवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह तक एक दिन का लॉकडाउन कर रहे हैं। लोगों से अपील है कि कोविड नियमों का पालन करें। 7 वाजेपर्यंत लॉकडाउन जिल्ह्यामध्ये रहणार आहे। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ये लहर नहीं है और कुछ दिनों में मामले घट जाएंगे। क्या ये सेकेंड वेव है? अगले 10 दिन हमें बताएगा कि क्या ये सेकेंड वेव है या नहीं। अगर तादाद भरपूर बढ़े तो ये सेकेंड वेव हो सकता है। अगर अभी बढ़ते मामलों पर काबू ना पाया गया तो एक बार फिर हालात हाथ से निकल सकते हैं। बहुत जरूरी है कि लोग अपना भी ख्याल रखें और दूसरों का भी। मुंबई से पूर्वा चिटनिस, एनडीटीवी इंडिया। तो लगातार एहतियात बरतते रहने की बेहद जरूरत है। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सभी अंतर्राष्ट्रीय मुसाफिर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जमा कराएंगे। 72 घंटे पहले की नेगेटिव कोविड रिपोर्ट जमा करानी होगी। इसके अलावा ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के मुसाफिर अलग रखे जाएंगे। एयरपोर्ट से निकलने से पहले ये लोग अपने नमूने देंगे। ये दिशा निर्देश जो हैं 23 फरवरी से लागू होने जा रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील से कोरोना के नए वेरिएंट भारत आ गए हैं। इस जानकारी के बाद सरकार ने बाहर से आने वाले मुसाफिरों के लिए नई एसओपी जारी की है। इसके मुताबिक सभी अंतर्राष्ट्रीय मुसाफिर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करवाएंगे। 72 घंटे पहले ही नेगेटिव कोविड रिपोर्ट जमा करनी होगी। होम क्वारंटाइन और अन्य फैसले मानने का हलफनामा भी देना होगा। ब्रिटेन, यूरोप और मध्य पूर्व से आने वालों को 14 दिन की यात्रा का ब्यौरा देना होगा। ये भी बताना होगा कि आगे उन्हें कहां जाना है। ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के मुसाफिर यात्रा के समय अलग रखे जाएंगे। एयरपोर्ट से निकलने से पहले ये लोग अपने नमूने देंगे। अगर नेगेटिव पाए गए तो 7 दिन होम क्वारंटीन रहेंगे और फिर उनका टेस्ट होगा। दरअसल ये बदलाव इसलिए किए गए हैं कि पिछले कुछ दिनों में विदेश से आने वाले यात्रियों में कई म्यूटेंट देखे गए हैं। भारत में फिलहाल मामले में कमी आ रही है, लेकिन नए म्यूटेंट के कारण देश के आंकड़ों में इजाफा ना हो, इसलिए ये बदलाव किए जा रहे हैं। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। गुड मॉर्निंग इंडिया के 2 घंटे के खास कार्यक्रम में हमने आपको तमाम खबरें दिखाई। उसमें से चुनिंदा टॉप 5 खबरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आपको करना यह है कि एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाना है, पोल का हिस्सा बनना है और बताना है कि किन खबरों को आप पूरा दिन विस्तार से देखना चाहते हैं। पहली खबर है, महाराष्ट्र से सवाल उठ रहा है कि क्या महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है, क्योंकि 24 घंटे में आए हैं 5427 नए केस। दूसरी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां मथुरा में महिला को फांसी देने की तैयारी और उसके बेटे ने राष्ट्रपति के सामने लगाई है दया याचिका। तीसरी खबर है पेट्रोल और डीजल से जुड़ी हुई, जहां 11वें दिन भी बढ़े हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। चौथी खबर है, मंगल की धरती पर उतरा है नासा का रोवर। पांचवी और अंतिम खबर क्रिकेट जगत से, जहां आईपीएल नीलामी में 9 करोड़ 25 लाख करोड़ में बिके कृष्णप्पा गौतम, बेस प्राइस से 46 गुना ज्यादा। ये तमाम खबरें हमने आपको दिखाई। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।